हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण माप। ठीक है, माइकलसन व्यतिकरण माप। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरफेरोमीटर मतलब इंटरफेरेंस को अगर अपने को ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो उसके लिए अपन इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और ये सबसे पहले माइकलसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। इसीलिए इसको बोलते हैं माइकलसन व्यतिकरण माप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक अपन सोर्स लेते हैं, एस मानो सोर्स क्या है, एस है, और उससे जो वेव निकलेगी वो क्या आएगी, वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी। और सोर्स मान लो अपना बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो वो वेव फ्रंट आ रहा है, क्या आ रहा है, पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है, समांतर या समतल तरंगाग्र आ रहा है। तो समतल तरंगाग्र को अपन अगर सुपरइम्पोज कर देते हैं तो किसका यूज करते हैं, लेंस का यूज करते हैं, जो कि क्या कर रहा है, जो पैरेलल लाइट्स आ रही है उनको क्या कर देगा, वो क्या करेगा, उन सबको एक जगह क्या कर देगा, सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, अब इसके सामने एक ग्लास की प्लेट लगी होती है, मान लो उसको बोलते हैं G1। ठीक है, और वो क्या हो रही है, तो इसके साथ इसके अंदर दो मिरर का यूज करते हैं। मान लो ये मिरर है M2 और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, उसको मान लो M1। ठीक है, तो ये M1 और M2, जो M2 मिरर है वो तो क्या रहता है फिक्स, इसके पीछे भी क्या रहते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। लेकिन M1 जो मिरर है ऊपर की तरफ रखा है परपेंडिकुलर, उसके पीछे भी स्क्रू लगे रहते हैं, और इन स्क्रू की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या फिर मूव करवा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो अपने ग्लास प्लेट ली है, तो ये सामने परपेंडिकुलर M2 मिरर रखा है, इसकी क्या करेगी, 45 डिग्री एंगल पे क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई होती है। ठीक है, और इसको हाफ सिल्वर कोटेड करते हैं। एक तरफ का जो इसका पार्ट है उसके ऊपर हम सिल्वर की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ताकि कुछ इससे जो इसके ऊपर जो रे आ रही है उसको इसमें से इंसिडेंट भी हो जाए, ट्रांसमिट भी हो जाए और रिफ्लेक्ट भी हो जाए। इसीलिए इसको क्या करते हैं, हाफ सिल्वर कोटेड करते हैं, और इसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो मेन क्या है, ये क्या काम आता है, इंटरफेरेंस को काउंट करने के काम आता है। कोई भी अगर अपने को किसी भी लाइट वेव है उसका इंटरफेरेंस देखना है तो अपन क्या करते हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक यहाँ से अगर मान लो लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें से क्या होगी, कुछ तो इस फॉर्म में M2 मिरर की तरफ क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट मतलब पार में हो जाएंगी। कुछ जो ये वाला पॉइंट है, मान लो ये O पॉइंट है जहाँ पे सिल्वर की कोटिंग की गई है, वहां से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और किस साइड जाएंगी, M1 मिरर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, और ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, और इस पॉइंट पे क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगी, और इसके जस्ट नीचे एक टेलीस्कोप रखा होता है। ठीक है, और इस टेलीस्कोप पे क्या करते हैं, सुपर इम्पोज होके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है, और वो हमें फिर क्या मिलता है, ब्लैक व्हाइट फ्रिंजों के रूप में मिलता है। मतलब जहाँ पे अगर इंटरफेरेंस क्या हो, समपोजिट हो, वहां पे तो अपने को चमकीली फ्रिंज मिलेगी, और जहाँ पे विनाशिक हो वहां पे अपने को क्या मिलेगी, काली फ्रिंजें मिलेगी। ठीक है, और वो अपन किसकी हेल्प से देखते हैं, इस टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जो कि इस जो G1 अपन ने जो ग्लास की प्लेट कांच की पट्टी है ली है उसके नीचे लगा हुआ है, और इसके जस्ट सामने क्या, इधर ऊपर की तरफ क्या लगाता है, M1 मिरर, और इधर क्या होता है, M2 मिरर। मतलब ये भी दर्पण है और ये भी क्या है, दर्पण है। ये तो फिक्स है और ये क्या है, मूव कर सकता है। और ये अपन ने क्या लिखा है, S सोर्स, सोर्स लिया है, या जिसको बोलते हैं स्रोत, और ये क्या है, लेंस, जो
जो कि क्या कर रहा है, सबको एक जगह क्या कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इनको सब जो वेव है उनको क्या कर रहा है, एक जगह क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से ये इसके अंदर से पास आउट होगी। अब इस पॉइंट पे अगर कोई भी ट्रांसमिट होती है तो ये लाइट इस साइड चली जाती है। ठीक है, मान लो ये जो ये मिरर लगा है इसके बीच की डिस्टेंस d है इस ग्लास प्लेट से, और ये जो N1 मिरर लगा है इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, b है। ये भी b ले ली और ये भी b ले ली, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन ने क्या ले ली, फिक्स। जो g प्लेट ली है उससे जो N1 मिरर लगाया है वो भी b1 डिस्टेंस पे लगाया है, और M2 मिरर लगाया है वो भी क्या लगाया है, b2 डिस्टेंस पे लगाया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से जो O बिंदु से जो कोई भी
ये चीजों का आभास होगा, रियल में ये चीजें नहीं होगी, ये खाली क्या इमेजिनेशन होगी, अपने को खाली इमेज दिखेगी। तो मान लो ये दोनों यहाँ पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस तो होगी, मान लो वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, मतलब L1 और L2 जो मिरर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल डी। अब मान लो यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कुछ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वापस, ठीक है, कुछ इसमें से इसके अंदर चले जाएगी और इस पॉइंट से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। तो इस टाइप से अपने को दो लाइटें दिखेगी। अपने को ऐसे अगर अपने टेलीस्कोप पे देखेंगे तो अपने को ये दो लाइटें दिखेंगी जो कहाँ से आ रही है, एक तो लगता है कि N1 से आ रही है, एक दूसरी N2 डैश से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सुपरइम्पोज हो रही है, अगर उनका फेज सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपने को जो फ्रिंज दिखती है वो क्या दिखेगी, ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। और अगर इसके अंदर फेज डिफरेंस क्या है, अगर पाई का फेज